नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइन। ग्रीष्म ऋतु में पेयजल व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखने महापौर नीरज पाल ने जल कार्य विभाग के अधिकारियों की ली बैठक। व्यवस्था को बनाए रखने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जामुल के पार्षद कविता विश्वाल को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा जामुल निवासी संतोष दास 5 लाख रुपए की डिमांड करने के साथ दे रहा धमकी चमकी। और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बीएसपी की टीए बिल्डिंग में किया उग्र प्रदर्शन। अधिकारियों की कार्य प्रणाली को लेकर जताया आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग नगर निगम के राजेंद्र पार्क में भव्य फ्लावर शो कार्यक्रम को लेकर पार्क में व्यापक तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ शासन की योजनाओं को प्रदर्शित करने प्रदर्शनी भी लगाए जाने को लेकर समिति के प्रभारी और सदस्यों द्वारा तैयारी की जा रही है। दुर्ग नगर पालिका निगम पर्यावरण व उद्यानिकी विभाग प्रभारी सत्यवती वर्मा के द्वारा दुर्ग के राजेंद्र पार्क में भव्य फ्लावर शो का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर विभाग प्रभारी सत्यवती वर्मा व अन्य सदस्यों द्वारा पार्क की व्यवस्था, लगने वाली दुकानों व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर लगातार अपनी जिम्मेदारी निभाकर कार्यक्रम को सफल बनाने प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रभारी वर्मा ने पार्क में पहुंचे फ्लावर शो में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची का अवलोकन किया व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रदर्शनी कर लोगों के सामने सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन कराए जाने की तैयारियों का जायजा लिया। गौरतलब है कि राजेंद्र पार्क में ये तीसरा फ्लावर शो का आयोजन 27 फरवरी रविवार को किया जाएगा, जिसमें आयोजन की तैयारियों को लेकर महापौर धीरज बाकलीवाल के द्वारा अधिकारियों के साथ योजनाएं बनाई गई है। इस संबंध में न्यूज टीम को प्रभारी सत्यवती वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस साल हम लोग पिछले साल की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के शहरी योजनाएं हैं, उनको प्रदर्शित फूलों के द्वारा और धान के द्वारा करने जा रहे हैं। हम शहरवासियों को पर्यावरण के बारे में उनको जागरूकता करने के लिए, जानकारी देने के लिए ये फ्लावर शो किया जाता है। ये शहरवासी सहयोग भी करते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और शानदार रहता है। हमारे महापौर जी, हमारे विधायक जी, उनके संरक्षण में हम लोग सब फ्लावर शो करते हैं। इसमें महिलाओं का जो गोबर से बना रहे हैं उनका, और महिलाएं जितना सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं ना, उन सब योजनाओं के स्टॉल लगाएंगे। तो वो रहेगा छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम रहेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और स्टॉल में वो फरा चिला वाला रहेगा, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, और हमारे जो हस्तकला के जितने बनाने वाले महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सब भाग लेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ग्रीष्म ऋतु में पानी सप्लाई की निरंतरता को लेकर महापौर नीरज पाल ने जल कार्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में महापौर में अमृत मिशन योजना के कार्यों की जानकारी ली। साथ ही पेयजल सप्लाई को लेकर अब तक किए गए कार्यों के संबंध में आवश्यक पूछताछ कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। शहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने, ग्रीष्म ऋतु में पानी सप्लाई की निरंतरता को लेकर महापौर नीरज पाल ने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे की उपस्थिति में जल कार्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी जोन के आयुक्त भी शामिल हुए। महापौर ने अमृत मिशन के कार्यों, घर घर नल कनेक्शन, नवनिर्मित पानी टंकियों, फिल्टर प्लांट के रख रखाव आदि को लेकर जल कार्य विभाग के अधिकारियों से जानकारियां ली। साथ ही पेयजल सप्लाई में हर हाल में निरंतरता बनाए रखने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक की जानकारी नगर निगम के पीआरओ पी.सी. सारवा ने दी। हाँ देखिए, माननीय महापौर जी ने जल कार्य विभाग की बैठक ली थी
और यह पहली ऐसी प्रमुख बैठक थी जिसमें पीडीएमसी और जो इंडियन ह्यूमन पाइप हैं और आला अधिकारी जो जल विभाग से जुड़े हुए हैं वो इस बैठक में सम्मिलित थे। और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि जो समाधान करना है पेयजल की स्थिति को लेकर, जो अमृत मिशन के तहत जो पाइपलाइन बिछाई गई है उससे सभी घरों में पानी पहुँचे, इसके लिए जो पेयजल की व्यवस्था इसके लिए टीम बनाई गई है। और वो जो टीम है वो सर्वे करेगी और सर्वे करने के उपरांत जो समाधान जिसका करना है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो किया जाएगा। इस बैठक में सभी ऐसे लोग मौजूद थे जो जल कार्य के विभाग से सम्मिलित थे और जो पानी सब घर पहुँचे इसका समाधान करने के लिए सभी मौजूद थे। और सभी की एक टीम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी तैयार की गई है, जो सर्वे रिपोर्ट होगी और वो जो सर्वे कार्य करेंगे उसकी भी रिपोर्टिंग जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से की जाएगी। और शहर को पेयजल दिलाना, शुद्ध पेयजल दिलाना और अंतिम छोर तक पानी पहुँचे, इसके लिए जो है प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत में जो स्लाटर हाउस की पानी टंकी है उसका अंतिम छोर जो दुर्गा पारा जो मोहल्ला है वहाँ पर पानी पहुँचने लगा है। निश्चित रूप से अभी निगम जो प्रयास कर रहा है उसके मुताबिक जो है हर घर पानी पहुँचे, इसका प्रयास निगम कर रहा है। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में शहर वासियों को किसी न किसी वजह से पेयजल समस्या का सामना करना पड़ता रहा है। इस वर्ष ऐसी स्थिति बनने से रोकने महापौर नीरज पाल ने जल कार्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। सहारा इंडिया के निवेशकों के दल ने सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में निवेशकों की रकम वापस दिलाने और संचालकों के विरुद्ध आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। सहारा इंडिया के निवेशकों को वर्षों बाद भी उनका भुगतान नहीं हो सका है। सहारा के एजेंट निवेशकों को भुगतान के नाम पर सालों से गुमराह करते आए हैं, जिसमें जिले भर के निवेशकों का करोड़ों रुपए डूबा हुआ है। रकम वापसी एवं सहारा के नाम पर ही संचालित एक सोसाइटी के नियम विरुद्ध संचालन को लेकर सहारा के निवेशकों ने कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन शील के नेतृत्व में अपर कलेक्टर जागेश्वर कौशल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में तमाम तथ्यों से अवगत कराते हुए निवेशकों की रकम वापसी और सहारा के संचालकों के विरुद्ध आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन की जानकारी कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन शील ने दी। सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे कि वर्ष 2015 में रिजर्व बैंक ने पूर्ण रूप से उसको बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया था, परंतु सहारा इंडिया कंपनी और उसके एजेंट की मिली भगत से सहारा कंपनी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करके, केवल सहारा कोऑपरेटिव नहीं ऐसे कई और कोऑपरेटिव इन लोगों ने एक मन अपने आपसी साठगांठ में बनाकर केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं छत्तीसगढ़ की जनता से उगाही करते हुए रुपयों को लिया है। और उन निवेशकों से जिनसे रुपए लिया गया है उनको ये बताया गया है कि सहारा में आपका रकम जमा किया जा रहा है, जबकि वर्तमान में जब इनकी कागजातों को हम लोग देखें तो इनके सारे कागजात में सहारा सोसाइटी कोऑपरेटिव का लिखा हुआ है। और सहारा कोऑपरेटिव का अर्थ ये होता है कि जो कोऑपरेटिव जो होते हैं उसमें मेंबर बनाया जाता है और मेंबर के ही लोगों के द्वारा ही पैसा लिया जाता है। तो इस संबंध में हम लोगों के द्वारा निवेशकों का उपस्थिति में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को सौंपा गया है और बताया गया है कि यह एक बहुत बड़ी साठगांठ के साथ लोगों से रुपया वसूली किया गया है और इस पर केवल सहारा कंपनी के प्रबंधक ही नहीं, सोसाइटी के जो सारे मेंबर हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जो कि इनका पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया है सहारा के अधिकतर एजेंट, उनके ऊपर भी 420 का प्रकरण दर्ज होना चाहिए और 467 जो कूट रचना करते हुए लोगों को आज प्रताड़ित किया जा रहा है और भटक रहे हैं उनके खिलाफ अपराध दर्ज हो, अन्यथा इस विषय को लेकर हम लोग जल आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। सहारा में 5 साल से जमा किया था सर, अभी तक पैसा तो मिला नहीं मेरे को और हमारे घर का हर सामान बिक रहा है 2.5 लाख रुपया। कौन था एजेंट? परदेसी सर। अभी बोलते हैं 25 तारीख को मिलेगा, पेपर में दिया है, जाओ जमा कर के हूँ कागज ऐसे करके बहुत रुपया सर। नाम बताइए। रंजीत सिंह।
बहरहाल सहारा के निवेशकों ने रकम वापसी को लेकर एक बार फिर से पहल शुरू की है। देखना होगा रकम वापसी को लेकर शुरू किया गया यह प्रयास कितना कारगर साबित हो पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड में 16 फरवरी से शानदार शुभारंभ हैंडलूम एक्सपो का किया गया है। जी हां, ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में 18 राज्यों के कारीगरों द्वारा निर्मित वैरायटियां यहां पर उपलब्ध है। कॉटन साड़ी, कॉटन डिजाइनर सूट, होम डेकोर, आकर्षक खूबसूरत बेडशीट, सोफा कवर, कुशन कवर, कारपेट, भरदोई, डिजाइनर दुपट्टे, खास बच्चों के लिए खूबसूरत परिधान, साथ ही साथ बंगाल व कलकत्ता की साड़ियों की अनेकों वैरायटियां, साथ ही पुरुष परिधान में कुर्ता पैजामा, मोदी जैकेट, नेहरू जैकेट व अन्य वैरायटियां, कश्मीर के पश्मीना से लेकर वर्क साड़ी, स्टॉल, कुर्ती, वही लखनऊ के प्रचलित लखनवी चिकन कुर्ती आदि। साथ ही साथ ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में खान पान की सामग्री जिसमें आंवला अचार, आंवला मुरब्बा, मिर्ची का अचार, आम का अचार, मिक्स वेजिटेबल अचार, साथ ही साथ जायकेदार पापड़ की वैरायटियां, लहसुन के पापड़, आलू व उड़द मूंग के पापड़, किचन किंग रेडी मसाले भी, साथ ही खास दर्शकों की मांग पर अन्य वैरायटियां जिसमें आकर्षक ज्वेलरी, नग, कुंदन आदि से बनी ज्वेलरी शामिल है। यहाँ खरीदारी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आए। वहीं दुकानदारों ने वैरायटियों के बारे में बताया। तो आप भी ये सुनहरा मौका हाथ से जाने ना दें और अपनी मनपसंद खरीदारी करने सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड जरूर पहुँचे और अपनी शादी पार्टीज को यादगार बनाएं। और हाँ, ग्राहकों की सुविधा व फायदे के मद्देनजर 20% की आकर्षक छूट यहाँ प्रदान की गई है। तो जल्दी करें, ये मौका हाथ से जाने ना दें। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध है। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में
सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर 8196991110 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एनएसयूआई तथा युवा कांग्रेस ने बीएसपी प्रबंधन द्वारा पिछले 10 वर्षों में 7 हेल्थ सेंटर बंद किए जाने के मुद्दे पर सेल और बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी दिखाई और स्वास्थ्य सुविधाओं में की गई कटौती के विरोध में बुधवार को टीए बिल्डिंग पहुंचकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों को गुलदस्ता भेंट कर ज्ञापन सौंपा। भिलाई निगम के वार्ड 7 के पार्षद एमआईसी सदस्य आदित्य सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आदित्य सिंह ने बताया कि टाउनशिप में संयंत्र प्रबंधन के द्वारा तमाम सुविधाओं में लगातार कटौतियां की जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी सीमित कर दिया गया है। साथ ही विभिन्न सेक्टर में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों को बंद कर दिया गया है और यही नहीं, अभी और भी कई स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करने की तैयारियां की जा रही है। आदित्य सिंह ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार तो तैयार है, लेकिन बीएसपी प्रबंधन चर्चा ही नहीं कर रहा है। भिलाई टाउनशिप में पूर्व में पहले जगह जगह हेल्थ सेंटर हुआ करते थे जहां टाउनशिप के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल जाती थी, लेकिन पिछले विगत कुछ वर्षों से बीएसपी ने उन टाउनशिप के मेडिकल सेंटर्स को या हेल्थ सेंटर्स को बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। अभी बीएसपी के बहुत कम हेल्थ सेंटर संचालित है, जैसा कि सेक्टर 1 में कुछ है, सेक्टर 7 में है और सेक्टर 9 में ज़्यादातर दबाव सेक्टर 9 पे पड़ने के कारण वहाँ भी आज की डेट में स्वास्थ्य संबंधी सही व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है। तो हम लोगों ने आज ज्ञापन के माध्यम से बुके दे करके झा साहब को और मेडिकल के जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों से मांग किया है कि चूँकि हमारा प्रदेश ही नहीं पूरा देश अभी कोरोना विश्व की महामारी में अभी बहुत बुरे दौर से गुजरा है, तो हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी अच्छी सुविधाएं मिले। इस कारण आज एक ज्ञापन देके हम लोगों ने निवेदन किया है कि जितने भी हेल्थ सेंटर बंद हुए उनको पुनः चालू करके सुचारू रूप से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं मुहैया कराएं। समय सारणी बताएंगे, कितना समय आप लोग लेंगे? 1 हफ्ते बाद हम लोग इस पर जानकारी लेने आएंगे, नहीं होगा तो फिर आवेदन देंगे, फिर फूल देंगे, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो इस सड़क पर बैठकर भी अपनी मांग रखेंगे और इसके बाद भी बात नहीं होती तो मेन गेट का घेराव करेंगे। प्रदर्शन कर रहे और अपनी मांगों को लेकर अड़े प्रदर्शनकारियों को प्रबंधन द्वारा आश्वासन दिलाया गया है। के संबंध में जो एनएसयूआई द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उनके द्वारा कुछ मांगे रखी गई हैं कि पुराने हेल्थ सेंटर जहां बंद हो गए उनको फिर से शुरू किया जाए, तो उनसे हमने यही बताया है उनको कि ये सब चीज़ जो हॉस्पिटल प्रबंधन और हमारे प्रबंधन के साथ में इसकी चर्चा की जाएगी और इनकी मांग को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा और इसके ऊपर जो होगा, जो सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, देखिए कारण तो विभिन्न कारण हो सकते हैं इसके, क्योंकि हम लोग नगर सेवा विभाग से संबंध रखते हैं, इसलिए एग्जैक्ट कारण अभी मतलब हमारा बताना उचित नहीं होगा, लेकिन जो भी कारण है
और जो भी इनका जो डिमांड है इसके बारे में चर्चा की जाएगी तो विचार। बहरहाल देखना होगा इनके प्रदर्शन का असर कब, कितना और कैसा पड़ता है और बीएसपी प्रबंधन इस पर कैसा कदम उठाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिनमल ठाकुर की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम दुर्ग के वार्ड क्रमांक 56 बघेरा में धरसा रोड सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर भू माफियाओं द्वारा लोहे का गेट एवं बाउंड्री वॉल बनाकर किए गए अवैध कब्जे की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में होने के उपरांत निगम आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देश पर दुर्ग नगर निगम भवन अनुज्ञा अधिकारी प्रकाश चंद थावनी के मार्गदर्शन में मंगलवार को टीम ने कब्जा स्थल पहुंचकर सार्वजनिक सड़क को जेसीबी की मदद से कब्जा मुक्त कर दिया। सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती हार्ट पेशेंट को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर पहुंचाया गया। भिलाई नगर निगम के सीनियर पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा की पहल से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मरीज को 35 मिनट में सेक्टर 9 अस्पताल भिलाई से रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इससे समय रहते मरीज का उपचार शुरू हो गया। सेक्टर 1 निवासी आर मोहन राव को हृदय रोग की परेशानी की वजह से सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार की दोपहर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टरों ने उन्हें रायपुर रेफर करने की सलाह दी। इसके बाद एक मेडिकल बोर्ड बैठाया गया और रायपुर मरीज को पहुंचाने के लिए पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने पहल की और ग्रीन कॉरिडोर बनवाया। नगर पालिका परिषद जामुल की पार्षद कविता विश्वाल से जामुल निवासी संतोष दास द्वारा धमकी देने और 5 लाख रुपए की मांग करने का मामला सामने आया है। पार्षद की रिपोर्ट पर जामुल थाना पुलिस ने संतोष दास के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। जामुल थाने में मौजूद ये हैं नगर पालिका परिषद जामुल की वार्ड 13 लवकुश नगर की पार्षद कविता विश्वाल, जिन्हें पिछले कई दिनों से जामुल निवासी संतोष दास द्वारा धमकी चमकी देकर 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। संतोष दास द्वारा पूर्व में कविता विश्वाल के खिलाफ नगरीय निकाय चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र देने का आरोप लगाया गया था, जिसे बाद में जांच उपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद से कविता विश्वाल को धमकी देकर रुपए मांगने का सिलसिला संतोष दास द्वारा शुरू किया गया। मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही पार्षद ने संतोष दास के खिलाफ जामुल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पार्षद कविता विश्वाल और उनके साथ थाने पहुंचे पार्षद दीपक गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं जामुल थाने आया हमारी वार्ड पार्षद श्रीमती कविता विश्वाल के साथ में, क्योंकि जामुल नगर का एक सातिर बदमाश बोलना चाहिए संतोष दास, जो कि पूर्व में मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बताता अपने आप को, वर्तमान में मानव अधिकार संगठन का प्रदेश महामंत्री बताता है अपने आप को, और लगातार वो जामुल के जितने भी लोग हैं जनप्रतिनिधि से लेके आम जनता को परेशान कर रहा है। इसके पहले आज जो कविता विश्वाल के खिलाफ में वो पैसे की मांग किया, इसके पहले हमारे 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता शुक्ला, प्रीति वर्मा को बहुत परेशान किया। यहाँ तक कि वार्ड नंबर 1 के जो पार्षद करीम खान की पत्नी और करीम खान के खिलाफ इस न्यायालय में मामला लगाया था, संजय शर्मा से लेकर बहुत लोग। यहाँ मतलब वो आदतन बदमाश है। कैसा है कि लोगों को डरा धमका के पैसा वसूल करना ये इसके हॉबी में शामिल है। तो हम लोगों ने सबने मिल के बोला कि जब लगातार ऐसा समाज का नासूर व्यक्ति जो सबके लिए खतरा बना हो, क्यों ना सब मिल के उसके खिलाफ न्यायालय में जाके और शरण लिया जाए। और हम लोगों ने सबने मिल के जामुल थाने में शिकायत किया और आज जामुल थाने के लोगों ने उसके खिलाफ में कार्रवाई की। इसलिए आई हूँ, जामुल में संतोष दास नाम का एक बोलो कुछ भी बोलो, वो ऐसे है आदमी है, उससे सब जामुल वासियों ने त्रस्त है, साथ साथ मैं भी त्रस्त हूँ, क्योंकि जब से चुनाव लड़ी हूँ तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो जाति को लेकर मेरे नाम से तो जामुल नगर पालिका में जब नामांकन भरी थी तब से मेरे पीछे पड़ा था। रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको खारिज कर दिए थे। चुनाव लड़ी, चुनाव का जीत हासिल भी करी। आज नहीं, विगत 25 वर्षों मतलब अभी 5 साल कार्यकाल अभी फिर बिताएंगे, मतलब 25 साल हो जाएगा। उस बीच में मेरे कोई दिक्कत नहीं था अभी तक। वो जबरन मेरे को फंसाने का चक्कर में तो आवेदन दिया, उसको खारिज भी हुआ। चुनाव लड़ी, चुनाव जीतने के बाद में जब हमारा शपथ ग्रहण तक तो किसी ना किसी का माध्यम से मेरे को धमकी चमकी दे रहा था कि मेरे को पैसा दो तब आपका जातिगत का मैं कोर्ट में नहीं लगाऊंगा, वापस ले लो, लगाऊंगा भी तो वापस ले लूँगा। तो लेकिन मेरे को 5 लाख चाहिए। 5 लाख का चलते तो मेरे को अभी तक इतना तंग करके रखा है, मतलब मेरे को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ना कर रहा है
कभी मोबाइल में बार बार डालते रहता है, कहीं ना कहीं छेंक की मेरे को गाली गलौज करता है, परिवार को धमकी देता है, मेरा पति को भी धमकी देता है, पूरा परिवार वाला के साथ में मेरे को बर्बाद कर दूंगा करके वो बार बार कहीं ना कहीं मेरे को रोक छेंक की बोलता है। इसीलिए मैं थाना में शरण ली हूँ। टीआई साहब को बताऊँ सर मैं कितना बर्दाश्त करूँगी, इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। कई लोग का माध्यम से सोची कि चलो जामुल में निपट जाएगा बात, लेकिन वो किसी का बात नहीं माना। किसी को बोला 8 लाख दिला दो, 10 लाख दिला दो, ऐसे करीब बोला। आखिर में तंग होकर मैं जामुल थाना में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मजबूरी हो गई और रिपोर्ट दर्ज भी हो गया है। रिपोर्ट दर्ज होगा, किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई क्या अभी तक? कार्रवाई तो अभी हुई नहीं है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गया है। तो टीआई साहब बोल रहे थे बहुत जल्दी हम लोग कार्रवाई करेंगे, इसलिए आज ही हमको बुलाए थे। वहीं जामुल थाना प्रभारी गौरव पांडे ने पूरे मामले की जानकारी दी। यहाँ जामुल नगर पालिका के अंतर्गत अभिपदीन पार्षद है कविता विश्वाल, उनने एक लिखित आवेदन हमारे पास पेश किया कि जामुल निवासी संतोष दास द्वारा एक्सटॉर्शन किया जा रहा है उनके फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के नाम पे, जिसके संबंध में नगर निगम चुनाव के दौरान भी उसने कई बार इनके बारे में शिकायत की, जिसको पीठासीन अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है। और उसके बाद से ये जाति प्रमाण पत्र को लेकर कई बार उनसे इलीगल तरीके से मनी का डिमांड किया और पेपर में और मीडिया में देकर बदनाम करने की धमकी उनको लगातार देते रहे, जिस पर से लिखित आवेदन हमें प्राप्त हुआ है। और लिखित आवेदन पर से हमने संतोष दास के विरुद्ध धारा 500, 341, 506 और 384 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मिली है। बहरहाल संतोष दास के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, वहीं अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions.
online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सीन मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शत्रुपा शीतला मंदिर में निगम महापौर की निधि से बना बाथरूम का 6 महीने बाद भी लोकार्पण नहीं हुआ है। बाथरूम में लटका हुआ ताला जिसकी पूछ परख करने जिम्मेदार भी अब तक इस ओर झांकने नहीं आए हैं। दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने सिविल लाइन स्थित शत्रुपा शीतला मंदिर में भक्तों को सुविधा प्रदान करने बाथरूम का निर्माण कराया है, लेकिन महापौर निधि से हुए इस निर्माण के बाद निगम के अधिकारी इस जनहितकारी योजना को पूरी तरह भुला चुके हैं। शायद यही कारण है कि पिछले 6 महीनों से बंद पड़ा बाथरूम समय के साथ जर्जर हालत में पहुंच चुका है और अपनी पहचान भी खो चुका है, जिसे लेकर शत्रुपा शीतला मंदिर समिति के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि निगम की अनदेखी का खामियाजा मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की संवेदनशीलता निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने दिखाते हुए बाथरूम का निर्माण कराया था और विधायक निधि की महत्वपूर्ण राशि खर्च की थी, उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि निगम अधिकारियों की अनदेखी के चलते निगम महापौर की महत्वाकांक्षी योजना दम तोड़ने की हालत में पहुंच गई है। इसके लिए निर्माण एजेंसी और निगम के अधिकारियों को दोषी उन्होंने ठहराया। साथ ही कहा कि दुर्ग नगर निगम महापौर द्वारा स्वच्छता को लेकर शहर भर में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जा रहे हैं, वहीं मंदिर परिसर जैसी जगहों पर निगम की अनदेखी के चलते गंदगियां फैलाई जा रही है। जरूरतमंद लोग यहां पहुंचकर भी दी गई सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को मंदिर समिति के अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मां शत्रुपा के स्थान में समिति ने पिछले नवरात्र पर्व के समय में महापौर जी से निवेदन किए थे कि माताओं बहनों को यूरिनल के लिए बड़ी समस्याएं होती है और खुले में जो है वो भारी कष्ट उनको ऐसा उठाना पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो समिति की मांग पर महापौर जी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत एक अच्छी कल्पना के तहत कि जो है किसी प्रकार की किसी को अव्यवस्था ना हो, यूरिन करने में कोई तकलीफ ना हो, और उन्होंने अपनी निधि से एक अच्छे यूरिनल हाउस का निर्माण कराया और यूरिनल उसमें जो व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, और ये जो एजेंसी थी इस एजेंसी को इसको कंप्लीट करके समिति के हैंडओवर करना था। आज भी देखिए उसका ताला आज तक नहीं खुला हुआ है, आज तक उसका ताला नहीं खुला हुआ है और ना किसी प्रकार का उसमें कोई कनेक्शन किया गया है, ना कोई लाइट लगाई गई है, ना पानी की व्यवस्था है। और हमारी समिति का दुर्भाग्य है कि ये ऐसी बॉक्स को यहाँ रख दिया गया है जिससे इतने गंदगी हो गई है, पूरे तरफ लेटरिन से भरा हुआ है, पैर रखने की जगह नहीं है ना। श्रद्धालु जो है बड़ा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। अब हमारी ये स्थिति है कि हम जो है नगर निगम के महापौर की इतनी अच्छी योजना, इतना अच्छी सोच के तहत अब हमारी ये स्थिति कि हम नगर निगम कमिश्नर के पास जाएं और महापौर जी के पास कि भाई इस बॉक्स को हटवा लीजिए, गंदगी से पटा भरा है। यदि आप अच्छी व्यवस्था नहीं दे सकते तो गंदगी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर रहे हैं, पूरे शहर में ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं और ऐसी व्यवस्था यहाँ पे रखे हुए हैं कि समिति जो है बहुत ही दुखी है। और इस बॉक्स को हटाने के लिए हम कब से पड़ा ये बॉक्स यहाँ पर? ये पिछले नवरात्र पर्व में जो कुंवार पर्व का जो था 6 महीना पहले, उस समय से ये यथास्थिति रखान में रखा हुआ है। और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी महापौर के आदेशों की अवहेलना करते हुए इसमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की, इसके लिए संपूर्ण जिम्मेदार अधिकारी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने कुम्हारी के आदर्श गौठान का निरीक्षण कर गौठान में संचालित विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने गौठान में संचालित गतिविधियों की जानकारी कुम्हारी पालिका के अधिकारियों से ली। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, मुख्यमंत्री के ओएसडी बनीश बंछोर
सहित नगर पालिका परिषद के अधिकारी शामिल रहे। प्रदेश के गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव सुब्रत साहू दुर्ग जिला के दौरे पर रहे। इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक ली। इसके अलावा जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इसी कड़ी में सुब्रत साहू ने कुम्हारी के आदर्श गौठान का निरीक्षण कर अधिकारियों को नसीहतें भी दी। वहीं गौठान में संचालित विभिन्न गतिविधियों का जायजा भी लिया। अतिरिक्त सचिव सुब्रत साहू ने गौठान की अवधारणा को समग्रता के साथ क्रियान्वयन करने को कहा। गौठान में ऐसी गतिविधियां संचालित करने कहा जो लोगों में रुचि पैदा करने वाली हो। उन्होंने बताया कि गौठान वास्तव में मवेशियों के डे केयर सेंटर्स के साथ एक मल्टी एक्टिविटी केंद्र भी है। गौठान में रोजगार मूलक गतिविधियां संचालित हो, लेकिन वो बेहतर तरीके से एक मॉडल हो ताकि लोग उससे प्रेरित हो सकें। गौठान में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा की जा रही सब्जी की खेती, वर्मी कंपोस्ट, ह्यूमिक एसिड उत्पादन के कार्यों का भी जायजा उन्होंने लिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर सहित विभागीय अधिकारी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट। बीते दिनों उड़ीसा से एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने के उपरांत पूरे जिले के पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। बाद में वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान सतीश गंधर्व के रूप में हुई। इसके बाद दुर्ग एसएसपी ने बंधक युवक को छुड़ाने के लिए नारकोटिक्स सेल की टीम को उड़ीसा भेजा। नारकोटिक्स टीम के सदस्यों ने बंधक युवक को छुड़ाने के साथ ही गांजे के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ भी किया। एक तरफ सोशल मीडिया में अपराध 20 सतीश गंधर्व का वीडियो खूब वायरल हो रहा था। दूसरी तरफ सुपेला थाना में उसके परिजन उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखाकर उसे ढूंढ रहे थे। वीडियो पुलिस तक पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि युवक तो उड़ीसा में है। तत्काल दुर्ग पुलिस ने नारकोटिक्स की 2 टीम बनाकर युवक की खोजबीन के लिए उड़ीसा भेजा। वहां जाकर उन्हें पता चला कि मामला तो गांजा तस्करी से जुड़ा हुआ है। टीम ने सूचना के आधार पर उड़ीसा के कालाहांडी के घने जंगलों में दबिश दी। इस दौरान नारकोटिक्स टीम ने अपराधी सतीश गंधर्व के साथ एक अन्य युवक शहनवाज को सुरक्षित रेस्क्यू किया। कार्रवाई के दौरान उड़ीसा निवासी 2 आरोपी आदम सोना, अनिल मान और सुपेला निवासी मुख्य आरोपी अनिल सोनी उर्फ गुडवा, मोहम्मद शहजाद उर्फ चिड़िया की गिरफ्तारी की गई। वहीं 3 आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। आपको बता दें कि उड़ीसा के कालाहांडी के घने जंगलों में अक्सर नक्सली मूवमेंट होती है। बावजूद इसके नारकोटिक्स टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस पूरे मामले की जानकारी एएसपी संजय ध्रुव ने दी। ये सुपेला थाना का मामला है, जहाँ पर कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़के को बंधक बनाने की बात सामने आ रही थी और ये लोग गांजे का कनेक्शन कहीं ना कहीं दिख रहा था। उसी पर से एसएसपी महोदय ने एक टीम बनाकर उड़ीसा तत्काल भेजा। इसमें हम लोगों ने काफ़ी होमवर्क किया था और उड़ीसा के काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हमारी टीम ने दबिश दिया वहाँ की पुलिस के साथ मिलकर, और इसमें बंधक व्यक्ति को छुड़ाकर लाया और उसके साथ एक और व्यक्ति बंधक था जो इनके साथ गया हुआ था। 2 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया है और गांजे का एक प्रमुख को जो व्यापारी है वहाँ अवैध व्यापार करने वाला जो कार्टेल का हेड है उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें बंधक बनाने वाले जो आरोपी हैं वो तो गिरफ्तार हुए हैं, गांजे का कनेक्शन भी हम लोगों ने क्रैक किया है। हम आपको वीडियो भी शेयर करेंगे जो आपको डिटेल पृथक से दे दे जाएंगे। वो उसको 2 शब्दों या 4 लाइन में बता पाना संभव नहीं। अभी 4 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें 3 आरोपी उड़ीसा के हैं, 1 आरोपी सुपेला थाना क्षेत्र का है और 3 आरोपी इसमें फरार हैं। 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू किए गए हैं वो लोकल हैं और उनके खिलाफ पूर्व में अभी रिकॉर्ड हम पूर्व के जो रिकॉर्ड हैं वो हम तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन जो बंदे इनको लेकर गए थे वो भी इसमें आरोपी बन रहे हैं, उनकी भी तस्दीकी की जा रही है। निश्चित तौर पर ये दुर्ग पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है और इसमें एक गांजे का कार्टेल है, गांजा का बनाने वाले, प्रोसेसिंग करने वाले और सप्लाई करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हम लोगों ने किया है इस ऑपरेशन के माध्यम से। उसके प्रमुख को भी हमने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दुर्ग पुलिस और नारकोटिक्स टीम की उड़ीसा में इस बड़ी कार्रवाई से जिले में फल फूल रहे नशे के कारोबार में कुछ हद तक लगाम लगेगा, लेकिन कार्रवाई में निरंतरता की जरूरत है, तभी दुर्ग जिले को नशा मुक्त करने की कल्पना की जा सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन नमल ठाकुर की रिपोर्ट। शहर में संचालित न्यू सचदेवा पीटी कॉलेज में नीट परीक्षा की कोचिंग कर रहे छात्र रूपम मिश्रा ने जिले का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में रूपम का चयन हुआ है। रूपम की इस सफलता पर जिले के प्रबुद्ध जनों ने बधाई दी है। भिलाई के एक निजी स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र रूपम मिश्रा पुत्र परितोष मिश्रा ने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सफलता हासिल की।
रूपम मिश्रा के पिता परितोष मिश्रा कालीबाड़ी मंदिर नेहरू नगर में पिछले 27 वर्षों से पुजारी का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और बच्चों की पढ़ाई पर भी खर्च करते हैं। रूपम मिश्रा ने अपनी सफलता के लिए न्यू सचदेवा पीटी कॉलेज प्रबंधन का आभार जताया। वहीं रूपम के परिजनों ने अपनी खुशियां ग्रैंड एशियन न्यूज से साझा करी। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करता है, सफलता उसे जरूर मिलती है। जी हाँ, कठिन परिस्थितियों से संघर्ष कर सफलता की ओर अग्रसर रूपम मिश्रा कक्षा 11वीं के छात्र हैं। रूपम का चयन नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के तहत हुआ है। रूपम के पिता परितोष मिश्रा नेहरू नगर कालीबाड़ी मंदिर में पुजारी रहते हुए बीते 27 सालों से मां की उपासना कर अपने पुत्र को सफल करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। यह हम आपको बता दें, रूपम ने साल 2021 में सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ज्वाइन किया था। आंखों में सपने लिए रूपम ने सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में प्रशिक्षण के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई भी की है। सचदेवा कॉलेज की पढ़ाई, वहां के स्टाफ व खासकर कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन सर का सहयोग रूपम को काफी प्रभावित किया। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में चयन होने के बाद रूपम ने अपने अनुभव व सचदेवा कॉलेज की फैकल्टी, कॉलेज के द्वारा दिए गए सहयोग व प्रशिक्षण को साझा किया। मेरा नाम रूपम मिश्रा है, मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। अभी आपने ऑनलाइन स्टडी के दौरान जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्या बताना चाहोगे इसके लिए, क्या बोलना चाहोगे? मुझे इस बात की बहुत खुशी है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जैसे बड़ी परीक्षा को क्वालिफाई किया। इसमें काफ़ी श्रेय मैं अपने कोचिंग सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी साल भर मेरी काफ़ी मदद की। कोटा से टीचर्स लाए मेरे लिए, काफ़ी अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कराई और इन कुल मिला के मुझे साल भर मेरे साथ सहायता बनाई रखी मेरे लिए। वहाँ की पढ़ाई का, ऑनलाइन पढ़ाई तुमने की तो वो कौन सा दौर था कॉलेज का, या ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान में ऐसे जो सवाल आपको उलझाए और ऐसा लगा कि इस टाइम पे मैं यहाँ पर परिस्थितियों में फंस चुका हूँ और कॉलेज अपना योगदान दिया, वो कौन सा लम्हा था? काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ कठिन सवालों ने मुझे जकड़े रखा। जब भी मुझे कठिन सवालों ने परेशान किया, तभी मैं अपने अध्यापकों के पास गया हूँ। उन्होंने मेरी काफ़ी सहायता की है प्रश्नों के साथ और उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कि मैं किसी भी परीक्षा को हमेशा क्वालिफाई कर सकता हूँ। इस दौरान, ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान आप टीचर से एक दूरी होती है, क्या कभी चिरंजीव जैन सर से तुम्हारी मुलाकात हुई और उन्होंने किस तरह का तुमको मोटिवेट किया और सहायता किस तरह से की? मैं मानता हूँ कि श्री चिरंजीव जैन सर काफ़ी नेक दिल व्यक्ति हैं। मैंने उनसे काफ़ी बार फ़ोन पे बात किया और उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि मैं कभी हार ना मानूं और नीट जैसे बड़े परीक्षा को मैं आसानी से क्वालिफाई कर सकता हूँ। इस एग्ज़ाम के लिए वो कौन सा सवाल था जो तुमको बहुत उलझाए रखा? काफ़ी विषयों से प्रश्न आए, जैसे मेंटल एबिलिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो मैं नहीं बना पा रहा था, परंतु मेरे टीचर्स ने मेरी काफ़ी सहायता की है। क्या बोलना चाहोगे संस्थान के बारे में, अपने अनुभव को कैसे बयां करो? मैं अपने सभी दोस्तों व मुझसे छोटे जो भी छात्र हैं, मैं उन्हें हमेशा रेकमेंड करूंगा कि वो सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ एक कोटा से टीचर्स लाते हैं जो कि बिल्कुल अपने क्षेत्र में निपुण होते हैं। उनकी एक एक टॉपिक में काफ़ी अच्छी पकड़ रहती है हमेशा और वे छात्रों के हमेशा साथ रहते हैं। वह ऐसे अध्यापक नहीं, एक दोस्त की तरह पढ़ाते हैं हमें। विषयों में कौन कौन सा चयन किया है अपने? विषय कौन कौन से हैं? मेरे विषय जो है वह फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी। ये रिलेटेड है नीट से और तुम उसकी किस तरह तैयारी कर रहे हो, और संस्थान जहाँ से तुमने ऑनलाइन स्टडी की, कोचिंग किया 11th में, तो वहाँ से कैसी अपेक्षा करते हो? जी, मैं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज से फ़िलहाल नीट की तैयारी कर रहा हूँ और वे हमेशा मेरी मदद पे प्रस्तुत रहते हैं। चाहे कोई भी कठिन सवाल हो या फिर कोई भी कठिन विषय पे मुझे डाउट आता हो, तो वे हमेशा मेरी सहायता करते हैं। टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी तुम्हें? टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, जो कि नीट लेवल को परफेक्टली मैच करती हुई रहती हैं। कभी कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं काफ़ी घुमावदार रहते हैं, जो मुझे हमेशा तैयार रखते हैं कि कभी परीक्षा में अगर कोई कठिन सवाल आ जाए तो मैं उनसे टैकल कैसे करूँ। जी, चिरंजीव जैन सर हमेशा मुझे यह कहकर मोटिवेट करते हैं कि सफलता हमेशा कठिन परिश्रम से ही प्राप्त हो सकती है और अगर सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज का साथ हो तो कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं है।
बीते 27 वर्षों से मंदिर में पुजारी का कार्य कर रहे रूपम के पिता परितोष मिश्रा को नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन क्या होता है, ये किस तरह का एग्जाम होता है, इसका ज्ञान नहीं था। पर पुत्र के चयन के पश्चात उन्हें ज्ञान हुआ तो वे खुशी से फूले नहीं समाये। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने रूपम की कोचिंग संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज का आभार दिल से जताया और सचदेवा कॉलेज में फ्री कोचिंग के दौरान कॉलेज द्वारा दिए सहयोग को उन्होंने हमसे साझा किया। मेरा नाम परितोष मिश्रा है। मैं नेहरू नगर कालीबाड़ी का पिछले 27 वर्ष से पंडित जी यानी पुजारी के रूप में सेवारत हूँ और अपने 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटा का नाम रूपम मिश्रा है जो कि हाल ही में नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का क्वालिफाई किया है, इसलिए मुझे काफ़ी अपने बेटा के प्रति एवं न्यू सचदेवा पीटी कॉलेज के प्रति गर्व है। और इस दौरान आपके बेटे किया कोचिंग किया, कैसा अनुभव रहा? कॉलेज से कैसा आपको सहायता मिली? देखिए मैडम, ऑनलाइन का दौर है, फिर भी मैंने जहाँ तक अपने बेटा का नोटिस किया समय पे उन लोगों ने कोचिंग चलाया, कोटा से बहुत अच्छे शिक्षक लाए और ऐसे भी हकीकत बात तो यह है हमारा बेटा भी काफ़ी रुझान दिखाया, तभी जाके ये चीज़ सफल हो पाया। सहायता कर सकते हैं मोटिवेट करने के लिए चिरंजीव सर का क्या योगदान रहा? हमारे आर्थिक स्थिति तो इतना अच्छी है नहीं है। हमारे कोई एक मित्र ने और बड़े भाई ने श्री दिव्यव्रत चक्रवर्ती जी ने उनसे अपील की थी कि भैया एक टैलेंट बच्चे हैं, आप इसको पढ़ा दीजिए, तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में जैन सर ने मेरा ये बच्चे को पढ़वाया। क्या कहना चाहिए? मेरे से एक पैसा कभी लिया नहीं है, इसलिए जैन सर को और सचदेवा पीटी कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उनका आभारी रहूँगा। जैसे कि ये एग्ज़ाम किस तरह का है और एग्ज़ाम के बारे में क्या मालूम था आपको? जहाँ तक मेरे जानकारी में ये भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप लेवल पे आता है, इनके ऊपर और कोई स्कॉलरशिप हिंदुस्तान में है नहीं है, तो बड़ी टॉप है और मुझे 100% भरोसा था और यकीन था कि मेरा बेटा, हम लोग भगवान का इतना सेवा करते हैं, मदद करते हैं, कुछ ना कुछ आशीर्वाद तो हमको मिलेगा ही और भगवान की कृपा से मिलते ही रहा है, क्योंकि बेटा का भी हो गया और जैन साहब ने भी मदद कर दिए, इसलिए मैं काफ़ी आनंदित हूँ और भगवान को जैन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सफलता कठिन परिश्रम से ही मिलती है। जी हाँ, सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में नीट की तैयारी कर रहे रूपम चयन के बाद कॉलेज के डायरेक्टर द्वारा दिए इस सीख व मंत्र को अपना एक एम बना चुके हैं। अंचल का लोकप्रिय शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के प्रयास और रूपम की लगन उसके लक्ष्य तक पहुंचाने कारगर साबित होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नगर निगम चरोदा भिलाई 3 द्वारा मनाए जाने वाले देव बलौदा महोत्सव में कला एवं संस्कृति से लबरेज 2 दिवसीय आयोजन की रूपरेखा तैयार करने बुधवार को निगम सभागार में विशेष सामान्य सभा का आयोजन कर सभी पार्षदों की उपस्थिति में देव बलौदा महोत्सव मनाए जाने का निर्णय लिया गया। महाशिवरात्रि पर नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा देव बलौदा महोत्सव मनाया जाएगा। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला और संस्कृति की छटा बिखरेगी। वहीं इस आयोजन की रूपरेखा तय करने बुधवार को निगम के सभागार में विशेष सामान्य सभा आयोजित की गई। देव बलौदा महोत्सव को पहले से बेहतर तरीके से मनाने के लिए सभी पार्षदों से मार्गदर्शन मांगा गया। गौरतलब है कि नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा देव बलौदा में स्थित कलचूरी कालीन शिव मंदिर की पहचान को विस्तारित करने के उद्देश्य से महाशिवरात्रि पर 2 दिनी महोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति को मंच प्रदान किया जाता है। वहीं यहाँ पर शिवरात्रि के दिन परंपरागत मेला भी लगता है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से देव बलौदा महोत्सव का आयोजन नहीं हो पाया था। इस दौरान परंपरागत मेले के आयोजन को भी स्थगित रखा गया था। कोविड के चलते 2 साल देव बलौदा महोत्सव का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार कोविड नियम को थोड़ा शिथिल किया गया है और जिला प्रशासन के द्वारा 15 फरवरी के बाद से मेला बाकी जगह का आयोजन किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि देव बलौदा लोक कला महोत्सव का आयोजन होगा। प्रति वर्ष अनुसार जो विगत वर्षों से होते आ रही है 2 दिनों का महोत्सव होगा। 1 मार्च और 2 मार्च को देव बलौदा महोत्सव प्रस्तावित है और दोनों दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। दोनों दिन का अतिथि तय किया जाएगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया जाएगा कि एक दिन के मुख्य अतिथि उनके मुख्य अतिथि में कार्यक्रम संपन्न होगा और स्थानीय मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री को भी बुलाया जाएगा और प्रोटोकॉल के तहत जितने भी अतिथि है उसको तय किया जाएगा। अभी 9,35,000 के एक अनुमानित हम लोगों ने रखा है, उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उसमें कम ज़्यादा होगा। हम प्रयास ये करेंगे कि कम से कम वहाँ खर्च हो। आज भिलाई चरोदा निगम में पहला परिषद था, वो विशेष सम्मेलन था मेला के देवलदम मेला महोत्सव का, भोलेनाथ का। इसमें हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन के मुख्य अतिथि रहेंगे, दूसरा दिन आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी रहेंगे और अन्य नेतागण और रहेंगे उसमें मंत्री महोदय लोग। इसका व्यवस्था हम लोग ये चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो, हमारे पार्षद लोगों को भी इसमें रखे हैं कि आप लोग व्यवस्था अच्छा बनाए रखें करके, क्योंकि जन सहयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार वहाँ हुल्लड़ भी हुआ है तो कुछ लोग पी के आ जाते हैं, वो स्वाभाविक हो जाता है। तो उसमें हमारे व्यवस्था में हमारे पार्षदगण सब लोग रहेंगे, हमारे कर्मचारी लोग रहेंगे। 2 दिवसीय रखा गया है, दोनों दिन कार्यक्रम है और इस बार कोविड का है लक्षण, लेकिन बहुत कम रूप में है। दुर्ग जिला को माननीय कलेक्टर महोदय ने अभी 200 लोगों के लिए स्वीकृत किया गया है। तो हम लोग कोविड के अंदर ही कोई कार्य करेंगे, ये हम लोग व्यवस्था वैसा बनाएंगे। बहरहाल हर साल की तर्ज पर इस साल भी देव बलुदा महोत्सव विभिन्न आयोजनों के साथ संपन्न किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।